कल हमने फीचर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी डिस्कस किए थे। कल हमने पढ़ा था कि बिजनेस इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो कितनी कैटेगरीज में डिवाइड है। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड है। थ्री कैटेगरीज में डिवाइड है। वो 3 कैटेगरीज हैं। फर्स्ट तो आप जानते हो जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, बिजनेस। सेकंड है प्रोफेशन, पेशा। और थर्ड है हमारी एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार। कल हमने परसों हमने कंसेप्ट में डिस्कस किया था कि बिजनेस इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। वो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। फर्स्ट है बिजनेस, सेकंड है प्रोफेशन, थर्ड है एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस की कंसेप्ट तो मैंने बता दी थी कि ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। इसमें जो गुड्स और सर्विसेज है उनका एक्सचेंज होता है, सर्विसेज एक्सचेंज। और जो मेन मोटिव होता है वो होता है प्रॉफिट अर्निंग। ये फर्स्ट थी, प्रॉफिट अर्निंग। जो बिजनेस है वो किसी भी इमोशंस को लेकर नहीं किया जा सकता है। इसमें जो गुड्स सर्विस की एक्सचेंज होती है और इसका मेन मोटिव होता है वो प्रॉफिट अर्निंग होता है। सेकंड है प्रोफेशन। प्रोफेशन होता है किसी एक स्किल में या कोई एक स्पेशल नॉलेज हो आपके पास किसी भी एक चीज़ को लेकर। फॉर एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, जैसे कोई भी डॉक्टर है, उसको अपने मेडिकल के लिए जो एक स्पेशल स्किल होती है, डॉक्टर के पास एक स्पेशल नॉलेज होती है, इसलिए वो प्रोफेशन में गिना जा सकते हैं। थर्ड है एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस एक फ्री ओनर होता है, इसके अंडर कोई काम करता है, ये किसी के अंडर काम नहीं करता। प्रोफेशन में एक स्पेशल स्किल के साथ वो पर्सन काम कर सकता है। वो अकेला भी काम कर सकता है, एज ए किसी के साथ भी काम कर सकता है। लेकिन एम्प्लॉयमेंट में हम किसी के अंडर काम करते हैं। और हमें जो यहाँ पे हमें मिलता है प्रॉफिट अर्निंग। यहाँ पे हम या तो खुद की, डॉक्टर अपनी खुद की शॉप खोल सकता है, हॉस्पिटल खोल सकता है, वो वैसे कमा सकता है। लेकिन एम्प्लॉयमेंट में अगर हम एम्प्लॉय हैं तो हमें मिलती है सैलरी, और हम लेबर है तो हमें मिलती है वेजेस। अब इन तीनों में हम थोड़ा थोड़ा डिफरेंस डिस्कस करेंगे। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। बिजनेस में गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज होता है प्रॉफिट अर्निंग के लिए। प्रोफेशन में आपको किसी एक स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए, कोई किसी स्किल, आपकी स्किल एक्सपर्टाइज होने चाहिए। आप एम्प्लॉयमेंट में आप किसी के अंडर काम करते हो और आपको बदले में सैलरी और वेजेस मिलती हैं। अब हम इन तीनों में डिफरेंस देखेंगे कि क्या क्या डिफरेंस है। वीडियो में ज़्यादा टाइम ना लगे इसलिए मैंने ये इनके जो ऑप्शन है, बेसिस हैं, वो पहले ही रिटन डाउन लिख रखे हैं। जो बिज़नेस है, बिज़नेस में जो एस्टेब्लिशमेंट होती है उसमें अब बिज़नेस में आपको लीगल फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करनी पड़ती है। आपको कहीं पे भी जाके किसी के, अगर आप कोई कंपनी सेटअप कर रहे हैं तो लीगल फॉर्मेलिटीज़ में आपके जाके ये बताना पड़ेगा कि आपकी कंपनी का नाम क्या है, कहाँ सेटअप कर रहे हैं। आपको ये सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ेगी। प्रोफेशन में आपके पास कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए उस स्किल को लेकर। जैसे आप डॉक्टर हैं तो आपके पास MBBS या कोई भी BAMS की डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद ही आप अपने जो प्रोफेशन है उसके एस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट में आपको या तो कोई एप्लीकेशन लेटर मिलना चाहिए और आपका कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए।
कि आपको कितने टाइम के लिए काम करना है। एम्प्लॉयमेंट में आप खुद की एस्टेब्लिशमेंट नहीं कर सकते क्योंकि आपको किसी के अंडर काम करना होता है। फिर है नेचर ऑफ वर्क, काम की प्रकृति। इसमें जो काम होता है मैंने आपको पहले ही बताया, गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज होता है। ये लाइन मैंने पहले ही डिस्कस कर ली है। गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है। प्रोफेशन में आप किसी स्किल को लेकर स्किल एक्सपर्ट होते हैं, किसी एक चीज़ को लेकर। अगर आप डॉक्टर हैं तो हॉस्पिटल खुद का खोल के या कोई भी क्लिनिक खोल के आप काम कर सकते हैं। इसमें आप उसी स्किल को लेकर वो सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन एम्प्लॉयमेंट में जो आपके एग्रीमेंट में लिखा है या जिस एग्रीमेंट के लिए आपको लिया गया है, आप वही काम करेंगे। आप खुद की मर्ज़ी से काम नहीं कर सकते हैं। आई थिंक वीडियो थोड़ी ब्लर्ड है, अगर कोई आपको दिक्कत हो तो प्लीज़ बता देना। नेक्स्ट है क्वालिफ़िकेशन। क्वालिफ़िकेशन में आपको कोई क्वालिफ़िकेशन, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन नहीं चाहिए। अगर आपके पास खुद का पैसा है तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी बिज़नेस सेटअप कर सकते हैं। आपको किसी क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको सर्टिफिकेट की मैंने जैसे बताया ज़रूरत है। आप किसी स्किल को लेकर काम कर रहे हैं तो उस स्किल का आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आप इस प्रोफेशन में हैं। एम्प्लॉयमेंट में जिसके अंडर आप काम कर रहे हैं उसने जो आपसे डिग्री मांगी है या कुछ भी मांगा है, आपकी जो क्वालिफ़िकेशन मांगी है, वो आपको फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ेगी। रिटर्न में मैंने यहाँ पे पहले ही बताया था, आपको प्रॉफिट अर्निंग होती है, आपका प्रॉफिट होता है। प्रोफेशन में आपको प्रोफेशनल फ़ीस मिलती है। आप जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बदले आपको प्रोफेशनल फ़ीस मिलती है। इसमें या तो आपको सैलरी मिलेगी एम्प्लॉयमेंट में या फिर वेजेस मिलेगी। इसमें जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है बिज़नेस में, आपको पता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है, ज़रूरी है, इसकी नीड है। इसमें जितनी आप इसमें तो मैं थोड़ा डिटेल में बता देती हूँ। जो बिज़नेस में उसमें आपकी कैपिटल आपके बिज़नेस के साइज़ के अकॉर्डिंग, नेचर के अकॉर्डिंग, जैसे आप गुड्स प्रोड्यूस करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगी। प्रोफेशन में आप अपने प्रोफेशन को लेकर जितना करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ सम कैपिटल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। उसके बाद जो आपकी सर्विस प्रोवाइड करेंगे उसके बदले आपको मिल जाएगी। इसमें आपको कोई ज़रूरत नहीं है कैपिटल इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि आपको सैलरी वेजेस के रूप में मिलेगी। आप किसी के अंडर काम कर रहे हैं तो आपको कैपिटल इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। रिस्क, इसमें रिस्क होता है, मैंने कल बहुत अच्छे से डिफ़ाइन किया था कि इसमें जो रिस्क है अनसर्टेन होता है, इरेगुलर होता है, कभी भी आ सकता है, वो कभी भी बता कर नहीं आएगा। इसमें कुछ होता है, मान लीजिए आपने कोई स्किल सीख रखी है, कहीं पे कोई कमी आ गई है या कुछ और रीज़न हो गया है जिसकी वजह से आपकी जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो अच्छे से ना हो, तो कुछ रिस्क आ सकता है। इसमें नो रिस्क, कोई रिस्क नहीं होता, आपको सैलरी वेजेस मिलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैंने कल भी बताया था कि कोरोना वायरस को ले लीजिए, जो बिज़नेस है वो तो ठप हो चुका है, लेकिन जो हमारे अंडर काम कर रहे हैं उनको हमें सैलरी और वेजेस प्रोवाइड करने पड़ेंगे, इसलिए उसमें कोई भी रिस्क नहीं होता। कोड ऑफ कंडक्ट मान लीजिए एक प्रकार का डिसिप्लिन है, इसमें डिसिप्लिन की कोई ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि आप खुद ही ओनर है। आपको अगर खुद की मर्ज़ी से चाहे तो डिसिप्लिन होगा, वरना कोई भी नो कोड ऑफ कंडक्ट यहाँ नहीं होता है। इसमें कुछ हो सकता है अगर आप खुद की मर्ज़ी से चाहें।
क्योंकि आप एक प्रोफेशनल स्किल के ऊपर काम कर रहे हैं तो आपको कुछ की ज़रूरत होगी। इसमें जिसके अंडर आप काम कर रहे हैं आपको उसी के हिसाब से काम करना पड़ेगा। अगर आपने उसके हिसाब से काम नहीं किया तो वो आपको या तो जॉब से निकाल देंगे या फिर आपको अच्छे से सैलरी नहीं देंगे। तो ये थे डिफरेंस बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में। आई थिंक तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ बता देना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।